أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. हज़रात चार मिसरे पेश करता हूँ, समात करें मौलाना सज्जाद के हवाले से कि इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, अपने मेयार तक नहीं पहुँचा। इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, अपने मेयार तक नहीं पहुँचा। और शामो कूफा उलट चुके आबिद, हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा। शामो कूफा उलट चुके आबिद, शामो कूफा उलट चुके आबिद, हाथ तलवार तक नहीं पहुंचा। मिसरे मुलाहिजा फरमाएं कि जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां पे होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। मिसरे मुलाहिजा फरमाएं जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ पे होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। तो लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीने पर, लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीने पर, जो मिट सका न किसी से वो सर हुसैन का है। लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीने पर, जो झुक सका न किसी से वो सर हुसैन का है। आखिरी दो मिसरे, जो झुक सका न किसी से वो सर हुसैन का है। तो हजारों हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं, और नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का। हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं, हजारों सर है नमाज। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। वो
बोले कि इंतकाम था खैबर की जंग का, बोले कि इंतकाम था खैबर की जंग का, खैबर में पैगंबर ने अलम क्यों नहीं दिया। बोले कि इंतकाम था खैबर की जंग का, खैबर में पैगंबर ने अलम क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया। क्यों? बुज़दिल थे, बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे, और मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम मांग, मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का। मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे। मुसद्दस का एक बंद नज़र करता हूँ जनाब अब्बास के हवाले से। जिस वक्त मौला गाजी नहर फ़ुरात के करीब गया, एक बार अब्बास ने लश्कर यजीद को मुखातब करके एक जुमला कहते हैं, बात कहते हैं, जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए हो। जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए हो। तन में राशा है, कदम उखड़े हैं, थर्राए हो। जब बहादुर हो तो फिर किस लिए घबराए हो। तन में राशा है, कदम उखड़े हैं, थर्राए हो। किससे पूछा था जो दरिया पे चले आए हो। किससे पूछा था जो दरिया पे चले आए हो। बोलो किस बात से तुम जीने पे उकताए हो। बैत मुलाजा फरमाए, बोलो किस बात से तुम जीने पे उकताए हो। मौला गाजी कहते हैं, यह है शेरों की जगह, नहर फुरात यह है शेरों की जगह, मस्कने फरार नहीं। शाम वालों ये तराई है कोई घार नहीं, शाम वालों ये तराई है कोई घार नहीं। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब ज़ैनब के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि मौला जनाब ज़ैनब जब यजीद के दरबार में पहुँची तो एक बार अली की शेर दिल बेटी यजीद को मुखातब करके एक जुमला कहती है कि खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूँ मैं, खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूँ मैं, लाजिम है कि अब मिदहत शब्बीर करूँ मैं। कहती खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूँ मैं, लाजिम है कि अब मिदहत शब्बीर करूँ मैं। कुरान है शब्बीर तो तफसीर करूँ मैं, तारीख के सीने पर ये तहरीर करूँ मैं। क्या मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में अड़ जाती है कर्रार की बेटी, दरबार में अड़ जाती है कर्रार की। ये बैत खास तौर से आपके लिए हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में अड़ जाती है कर्रार की बेटी। जनाब ज़ैनब कहती है तेरा मुकाबिल हुसैन से हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर। इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर। तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर। तखरीब तेरा आज़्म व तामीर का पैकर। मौला जनाब ज़ैनब कहती है तू जिस्मों का मालिक है, तू जिस्मों का मालिक है, वो ज़ैनों का वली है, और तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्न अली, तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्न अली। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, अल-हक़्क़ु वल-हक़्क़, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सग़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइ फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा
वदलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सामईन हज़रात, शियान हदर कर्रार, बुज़ुर्गान मिल्लत, मातमदारान सय्यदुश शुहदा व दुआए फ़ातिमा ज़हरा, सबसे पहले बयान करता चलूँ कि फ़र्श अज़ा कोई रहमत का सबब नहीं है, कोई जहमत का सबब नहीं है, बल्कि एक तरीके की रहमत का सबब है। आप हज़रात हल्का हल्का साथ तशरीफ़ आगे ले आएँ। एक सलवात पढ़े बाबा से बोला। देखिए अज़ीज़ान इकरामी, फ़र्श अज़ा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंसान आकर ये दावा कर सकता है, वरना ये दावा कौन कर सकता है कि हम रसूल के करीब में बैठे हुए हैं, हम रसूल के पड़ोस में बैठे हुए हैं। ये हमारी और आपकी फ़जीलत है। फ़जीलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी फ़जीलत है कि हमें इस फ़र्श अज़ा से करबला जैसी दरसगाह हासिल होती है, हमें इस फ़र्श अज़ा से उलूम हासिल होते हैं, हमें इस फ़र्श अज़ा से खुदा की मार्फत हासिल होती है, हमें इस फ़र्श अज़ा से अम्बिया की मार्फत हासिल होती है। और अज़ीज़ान इकरामी, क्यों ना हो, हमारा अक़ीदा भी यही है कि हमें इस फ़र्श अज़ा से उलूम हासिल होते हैं, खुदा की मार्फत हासिल होती है, अम्बिया की मार्फत हासिल होती है। लेकिन अज़ीज़ान इकरामी, आप देखें कि ये फ़र्श अज़ा हमारे लिए एक दरसगाह है, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर सारे तालिबे इल्म स्टूडेंट इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। माशाअल्लाह से तालिबे इल्म बैठे हुए हैं। और जब अज़ीज़ान इकरामी तालिबे इल्म का एक साल मुकम्मल हो जाता है, जब वो दूसरे साल पहुँचते हैं दूसरे क्लास में, तो वो साल उनके लिए बड़ा अच्छा गुज़रता है। लेकिन किसी मजबूरी के तहत कोई तालिबे इल्म नाकाम हो जाए, फ़ेल हो जाए, तो वो तालिबे इल्म बहुत ही गमगीन होता है। वो साल उसके लिए बड़ा दर्दनाक गुज़रता है, बड़ा अजीब सा साल गुज़रता है। इसलिए अज़ीज़ान इकरामी, मुहर्रम के चाँद गुज़र जाने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी नाकाम हो गए हैं, हम भी फ़ेल हो गए हैं, इसलिए हमने इस फ़र्श अज़ा से कोई दर्स नहीं लिया। क्या सुनने आप अज़ीज़ान इकरामी, अपने अमल को, अपने किरदार को इस तरीक़े से बना लीजिए कि जो देखने वाले हों उन्हें ये लगे कि वाकई ये अली का शिया खड़ा है, कि वाकई हुसैन का शिया खड़ा है। इस तरीके से आप अपने अमल को, किरदार को बना लीजिए। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बात आई है, बयान करता चलूँ। आज दुनिया में हर जगह लोग फ़र्श अज़ा बिछा रहे हैं, इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। हर जगह, हर मुल्क में कोई ना कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मौजूद है और वो लोग गम भी मना रहे हैं। खुदा उनकी इस इबादत को कबूल फरमाए। आप देखें, चाइना में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, अमेरिका में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, लंदन में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है, हमारे इंडिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। लेकिन अज़ीज़ान इकरामी, जो लोग ज़ियारत पर गए हैं, हज पर गए, उन्हें भी मालूम है कि सऊदी अरब में भी गम हुसैन मनाया जाता है और शेख आमरी का ज़ाखाना भी मौजूद है। लेकिन एक बात देखें आप, पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है यूनान ग्रीस, जिसका नाम है यूनान ग्रीस। वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत मस्जिदें हैं। वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए वहाँ के जो पादरी थे वो अपने आप को सुबर पादरी मानते थे। उनका कहना ये था कि जनाब ईसा के जो हवारीन हैं वो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, पूरे यूनान ग्रीस में कोई मस्जिद नहीं, एक ज़माने में, अब तो बहुत हैं। अब अज़ीज़ान इकरामी, सऊदी हुकूमत ने बहुत चाहा, ओलंपिक का खेल शुरू हुआ, कि एक आर्जी तौर पर मस्जिद बनाई जाए ताकि जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं क्रिकेट खेलेंगे जाकर, वो वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ सकें। उन्होंने बहुत चाहा कि आर्जी तौर पर एक मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने कहा, आपके खिलाड़ी आएँ या ना आएँ, हम आर्जी तौर पर भी मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं देते हैं। अब अज़ीज़ान इकरामी,
आप देखिए पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है यूनान ग्रीस, जहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने बहुत चाहा कि एक मस्जिद बनवा दी जाए। उन्होंने कहा आपके खिलाड़ी आए ना आए, खेलें या ना खेलें, लेकिन हम मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जब ओलंपिक का कैमरा चारों तरफ घूमता था तो सारी मीडिया ने देखा कि जिस मुल्क के अंदर मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं है, उसी मेन हाईवे के ऊपर रोजे की शक्ल में इमामबाड़ा ज़ैनबिया मौजूद है। बनाने की परमिशन नहीं, उस मुल्क में इमाम बाड़े ज़ैनबिया मौजूद है। कुछ तो फ़र्क इन अंग्रेज़ों ने मस्जिद और इमाम बाड़े में समझा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बात गलत है। देखिए, अगर आप अहले बैत का दामन पकड़े हैं और आप खुदा को छोड़ दें और आप ये दावा करें कि मेरे पास अहले बैत है, तो खुदा की कसम अहले बैत आपके पास नहीं है। या आप अहले बैत को छोड़ दें और खुदा को पकड़ लें, तो आपके पास ना ही खुदा है और ना ही अहले बैत है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना दौलतमंद मुल्क सऊदी हुकूमत, लेकिन फिर भी एक मस्जिद ना बनवा सका। और आप देखें कि सियासी अफराद मौजूद हैं, तारीख़ जानने वाले हैं, कि बाहर ममालिक में जितने भी अज़ा खाने मौजूद हैं, बने हैं, वीडियोज़ में आप देखिए मजलिसें की वीडियो आती हैं, मातम की वीडियोज़ आती हैं, उनमें आप देखें कि सारे के सारे जो रोज़े अदर कंट्रीज़ में, अदर ममालिक में बने हैं, वो चर्च के करीब में बने हुए हैं, चर्च के पड़ोस में, चर्च की कुछ दूरी पे बने हुए हैं। आप देखें कि चर्च आज वीरान हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, लेकिन अज़ा खाने आबाद हो रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, चर्च उजड़ रहे हैं। अच्छा, कोई चीज़ उजड़ती कब है? कोई चीज़ उजड़ती उसी वक्त है जब वो गैर आबाद हो जाए। आज करोड़ों रुपया इस बात पे खर्च किया जा रहा है कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे ये हमारे नौजवान बच्चे चर्च आने लगे, हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारी ये बच्चियां चर्च आने लगे। इसलिए जब तक बुजुर्ग जिंदा है तब तक चर्च आबाद है। जिस दिन ये मर गए उस दिन क्या होगा? हम कहते हैं आप हमारी मजलिसों को देखें, आप हमारे अय्याम फातिमिया को देखें, आप हमारे मुहर्रम को देखें, आप हमारे जुलूसों को देखें। हमारी मजलिसों में बूढ़े से ज़्यादा जवान होते हैं, जवान से ज़्यादा बच्चे होते हैं, मर्दों से ज़्यादा औरतें होती हैं। दुनिया की हर कौम परेशान है, लेकिन हम मुतमईन हैं। इसकी बस एक ही वजह है, वो ये कि दुनिया के मज़ाहिब के पास हुसैन नहीं है। हमारे मज़हब दीन इस्लाम या हुसैन है। हम किसी को ज़बरदस्ती फ़र्श अज़ा पे नहीं लाते हैं। ये फ़र्श अज़ा की मोहब्बत है, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। इधर फ़र्श अज़ा बिछता है, अज़ादार आ जाते हैं, अज़ादार खुद ब खुद चल कर आते हैं। जब ज़मींदारियाँ थीं, रियासतें थीं, तभी इल्ज़ाम था कि जो ज़मींदार हैं ये हिस्सा बांटकर, खाना खिलाकर मजमा इकट्ठा किए हुए हैं। अगर ये ऐसा ना करें तो आज़ादारी हो तो हम जाने। ये इल्ज़ाम था इमाम हुसैन के ऊपर। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा मेरे बेटे के ऊपर दौलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप बताइए पिछले 50 साल में गमे हुसैन घटा है या बढ़ा है? देखिए, इधर 50 साल में गमे हुसैन घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। आज इतना खाना है कि खाने वाले नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम फ़र्श अज़ा पे तबर्रुक के लालच में नहीं आते हैं। तबर्रुक बढ़ता है तो हम इसे बरकत समझ के ले लेते हैं। इसलिए इसमें इस दर पर आप जितना झुकेंगे उतना आपकी आबरू इज़्ज़त बढ़ जाएगी, उतना आप बुलंद होंगे। अब आप दुनिया में किसी मुल्क में जाएं, चाहे वहाँ हिंदी बोली जाती हो, चाहे अंग्रेज़ी बोली जाती हो, चाहे फ़ारसी बोली जाती हो, कोई लैंग्वेज बोली जाती हो, वहाँ इमाम हुसैन के नाम पर जो कुछ बढ़ता है उसे 2 नाम से याद किया जाता है। एक नाम है तबर्रुक
और दूसरा जो उसका नाम है वो हिस्सा। तबर्रुक कहा इसमें बरकत है, अहले वयाल में बरकत चाहिए तो ले जाओ इसे, खानवादे में बरकत चाहिए तो ले जाओ इसे। अब अज़ीज़ान गिरामी दूसरा नाम क्या रखा है? दूसरा नाम रखा है हिस्सा। कहा ये जो बांट रहा है ये इसका हिस्सा नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। इसलिए ये इसका हिस्सा जब तक था, जब तक ये इसके घर में था, जब ये आ गया ज़ख़ाने में, इमामबाड़े में, मासूम से मंसूब हो गया, तो इसे अपना हिस्सा समझ के लिया करो, इसे अपना हिस्सा समझ के लिया करो। आप देखें कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक से तबर्रुक बांटता है। एक इंसान की हैसियत है बिस्किट बांटने की, बिस्किट बांट रहा है। एक इंसान की हैसियत है नमक पारे बांटने की, नमक पारे बांट रहा है। एक इंसान की हैसियत है खजूर बांटने की, खजूर बांट रहा है। एक इंसान की हैसियत है रोटी बांटने की, रोटी बांट रहा है। एक इंसान की हैसियत है शीरमाल बांटने की, शीरमाल बांट रहा है। एक इंसान की हैसियत है खाना खिलाने की, खाना खिला रहा है। लेकिन अज़ीज़ान इकरामी अहले बैत सिर्फ कबूल नियत करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, अहले बैत सिर्फ कबूल नियत करते हैं। इंसान चाहे जो कुछ भी बांटे, नमक पारे बांटे, बिस्किट बांटे, खुरमा बांटे, कुछ भी बांटे, लेकिन अहले बैत सिर्फ नियत कबूल करते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी फर्श आज़ा पर आने वालों को फातिमा ज़हरा जन्नत बांटे तो इसमें गौर व फिक्र ना कीजिएगा, इसलिए यह उनकी हैसियत और मिल्कियत है। जिसे चाहे जन्नत भेज दे, जिसे चाहे जन्नत के बाहर रोक ले। जिसे चाहे रोक लें, जिसे चाहे जन्नत जाने दें। आप देखें अज़ीज़ान गिरामी कि तबर्रुक जिसमें बरकत हासिल हो। अच्छा, आज इस दुनिया के आलम में एक जंग छिड़ी हुई है हुसैनियत और यजीदियत की। वो तो कमाल जनाब ज़ैनब का है और जनाब सैयद सज्जाद का है कि इस यजीदियत की बीमारी को इतना नीलाम कर दिया है, इतना नीलाम कर दिया है कि आज तक कोई भी उनकी हिमायत के लिए नहीं उठता, कोई भी नहीं उठता। और अज़ीज़ान गिरामी जो उठता भी है वो उल्टे मुँह खुद गिरता है। आप देखें कि एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिंबर पर ज़बान का जायका बिगाड़ देते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा? कहा कि यजीद हमारे मज़हब में रज़ी अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह, यजीद हमारे मज़हब में रज़ी अल्लाह है। हमने कहा भाई उन्हें तो मुबारकबाद देना चाहिए जिन्होंने ये जुमला कहा। भाई देखिए, मुनाफिकत छिपाना कोई अच्छी बात नहीं है, मज़हब छिपाना कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा यजीद रज़ी अल्लाह है तो भाई उन्हें हार चढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये इकरार तो किया कि हमारे मज़हब में यजीद रज़ी अल्लाह है, इसलिए उन्हें हार चढ़ाना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि यजीद के रज़ी अल्लाह होने से हुसैन की फजीलत पर, हुसैन की अजमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यजीद की रज़ी अल्लाह का औकात पता चल जाएगी, यजीद की औकात पता चल जाएगी। अब आप देखें, तबरी पढ़ें, सही मुस्लिम पढ़ें, सही बुखारी पढ़ें, मलकूत पढ़ें, इब्ने मसूद पढ़ें, जलालुद्दीन सुय्यती पढ़ें, अहले सुन्नत की जितनी भी किताबें हैं, आप उन सबको उठाकर पढ़ें, आपको यह मिल जाएगा कि यजीद शराब पीता था। आपने कहा रज़ी अल्लाह, यजीद शराबी था। आपने कहा रज़ी अल्लाह। यजीद कुत्तों से खेलता था। आपने कहा रज़ी अल्लाह। यजीद बंदरों के साथ खेलता था। क्या सुन रहे हैं? आपने कहा रज़ी अल्लाह। यजीद रसूल को रसूल नहीं मानता था, बल्कि ये कहता था कि ये बनी हाशिम का ढोंग है। आपने कहा रज़ी अल्लाह। यजीद अल्लाह की किताब को, कुरान को कुरान नहीं मानता था। आपने कहा रज़ी अल्लाह। यजीद अपनी खालाजात माँ बहनों को अपनी बीवी समझता था। आपने कहा रज़ी अल्लाह। अब जुमला सुनिएगा, अगर आपके यहाँ रज़ी अल्लाह की हैसियत यही है तो यजीद से लेकर ऊपर तक जितने भी रज़ी अल्लाह हैं हम उन्हें चेक करके देखेंगे कहीं यजीद वाले रज़ी अल्लाह तो नहीं है।
तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आयत को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, ए रसूल इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ए रसूल मैंने तुम्हें कौसर अता किया, फसल्ले ले रब्बिका वनहर, बस तुम अपने परवरदिगार की इबादत करो और कुर्बानियाँ दो। फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा जो दुश्मन है वो बे औलाद रहेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप इस सूरह का शान नुज़ूल समाअत फरमाएं। आस बिन वाइल मक्के की गलियों में चौराहों पर जा जाकर, कुफ़ारों के घर जा जाकर उनके हाथ पकड़ कर ये ऐलान कर रहा था कि नौज़ बिल्लाह मुसलमानों का जो रसूल है वो अबतर है, उसके कोई औलाद नहीं है, वो बे औलाद है। क्यों कह रहा था? उनके घर जा जाकर उनके हाथ पकड़ कर, इसलिए कि आप इस्लाम के फैलने से परेशान मत होइए, आप इस्लाम के फैलने से बेचैन मत होइए। इसलिए मुसलमानों का जो रसूल है वो अबतर है, उसके कोई औलाद नहीं है, वो बे औलाद है। क्यों कह रहा था? इसलिए उसका कहने का मतलब ये था कि जब तक रसूल हैं तब तक इस्लाम रहेगा। तवज्जो कीजिएगा। इसलिए उनके बाद उनके इस इस्लाम को, इस कानून को, इस निज़ाम को आगे बढ़ाएगा कौन? क्योंकि औलाद है नहीं, इसलिए रसूल अबतर है। अब मैं एक जुमला कहूँगा, तवज्जो कीजिएगा। काफिर था मगर जानता था रसूल के बाद इस्लाम फैलाने वाले असहाब नहीं होते हैं, औलादें होती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल के बाद इस्लाम फैलाने वाले असहाब नहीं होते हैं, औलादें होती हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल को, एक हबीब को उनके एक ठेस लगी, एक दर्द हुआ, फ़ौरन अल्लाह ने सूरा नाजिल कर दिया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। अब ए हबीब मैंने तुम्हें कौसर अता किया है, तर्जुमा आपके जहन में है, तर्जुमा मैं नहीं पढ़ूँगा। आप ये देखें कि आप आलम इस्लाम में किसी भी फ़िरके के पास जाएँ और जाने के बाद आप उनसे ये सवाल करें कि जो अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि हमने तुम्हें कौसर अता किया है, इस कौसर से क्या मुराद है? तो वो आपको जवाब देंगे कि इस कौसर से मुराद है हौज़े कौसर। अजीब बात है भाई, मुझे प्यास लगी है तो मुझे क्या चाहिए? पानी, जाहिर सी बात है। अब कोई शख्स आए और आने के बाद ये कहे मौलाना आपको प्यास लगी है, क्या हुआ? आपके पास टोपी तो है। तो भाई दुनिया का कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो आपको अक्लमंद कहेगा? कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो आपको अक्लमंद कहेगा? रसूल को ज़रूरत है औलाद की, और वो अल्लाह कह रहा है कि ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। इसका मतलब, कौसर का मतलब हौज़े कौसर नहीं है। हमने उलमा से सवाल किया कौसर कहते किसे हैं? उलमा ने जवाब दिया कौसर का मतलब है ताहिरा, कौसर का मतलब है आबिदा, कौसर का मतलब है सिद्दीका, कौसर का मतलब है सैयदा, कौसर का मतलब है ज़हरा। अल्लाह यही कह रहा है, ऐ मोहम्मद मैंने तुम्हें फातिमा की शक्ल में नस्ल कसीर अता की है। मेरी नस्ल अब भी नहीं है, मगर मैं फातिमा के ज़रिए तुम्हारी नस्ल इतनी चलाऊँगा, इतनी चलाऊँगा, इतनी आगे बढ़ाऊँगा कि दुनिया में किसी की औलादे हो या ना हो, तुम्हारी औलाद हर ज़माने में मौजूद रहेगी। सलावत इतनी नस्ल चलाऊंगा कि तुम्हारे बेटी की शक्ल में नस्ल कसीर चलाऊंगा और तुम्हारे बेटे को कायम कर दूंगा और उसकी सल्तनत और हुकूमत को क़यामत तक के लिए कायम कर दूंगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें जो हाफिज़ फरमान अली साहब का कुरान है आपको मिल जाएगा। अरबी में कौसर जो है वो है मज़दर। मज़दर किसे कहते हैं? मज़दर कहते हैं जिससे सब निकले, वो किसी से ना निकले। असातिज़ा बैठे हुए हैं, इस्लाह करेंगे। जिससे सब हों,
वो किसी से ना हो। अच्छा, हर खैर निकला है कौसर से, और कौसर है जनाब फातिमा ज़हरा। हर खैर मिलेगा कौसर से, और कौसर है फातिमा ज़हरा। अब ये देखिए कि खैर क्या है। अल्लाह ने आवाज़ दी, वरिज़्क़ु रब्बका खैरun व अबका, तुम्हारे रब का रिज़्क़ तुम्हारे लिए खैर है। अब जो भी खैर है वो रिज़्क़ है। अब ये देखिए रिज़्क़ क्या है, तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए रिज़्क़ क्या है। दौलत रिज़्क़ है, जाओ हशम रिज़्क़ है, सल्तनत रिज़्क़ है, हुकूमत रिज़्क़ है, खाना रिज़्क़ है, रोटियां रिज़्क़ है। अब जिसे जिसे भी रिज़्क़ की तलाश है, आए फातिमा के दर पर। दौलत चाहिए तो आए फातिमा के दर पर, हुकूमत चाहिए तो आए फातिमा के दर पर, सल्तनत चाहिए तो आए फातिमा के दर पर, हुकूमत चाहिए तो आए फातिमा के दर पर, खाना चाहिए तो आए फातिमा के दर पर, रोटियां चाहिए तो आए फातिमा के दर पर। इसीलिए आपने देखा नहीं, आसमान के फरिश्ते रोटियां लेने के लिए रसूल के दर पर नहीं गए, फातिमा के दर पर आए। कहाँ ले गए रोटियां? जन्नत ले गए रोटियां। अब अज़ीज़ान गिरामी, एक शेर याद आ रहा है, मैं वो पेश करता चलूँ कि फातिमा ज़हरा के दर पे आके मंजर देखिए, तवज्जो कीजिएगा। फातिमा ज़हरा के दर पे आके मंजर देखिए, बन के आते हैं फरिश्ते इनके नौकर देखिए, बन के आते हैं फरिश्ते इनके नौकर देखिए। तो फातिमा की रोटियां जन्नत ले जाने के लिए खुल्द से जिब्रील आए हैं ज़मीन पर देखिए। एक बाबा दे बुलंद सलावत पढ़ते हैं आप हज़रात। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहाँ ले गए रोटियां? तमाम उलमा का ये मुत्तफ़िक़ फैसला है कि जन्नत ले गए। अब आप सुने, जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत के बहुत से तारुफ़ हैं। जन्नत जहाँ अदन है, जन्नत जहाँ सलसबीले हैं। अच्छा, 3 दिन की रोटियाँ ले गए जन्नत। बरकत कितनी है कि हर जन्नती जाकर खाएगा। देखिएगा, हर जन्नती जाकर वो रोटियाँ खाएगा। जन्नत के बहुत से तारुफ़ हैं। जन्नत जहाँ अदन है, जन्नत जहाँ सलसबीले हैं, जन्नत जहाँ गिलमान है, जन्नत जहाँ दूध की नहरें हैं, जन्नत जहाँ गिलमान है, मेवे हैं। आज से अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत का एक और तारुफ सुन लीजिए। जन्नत उस जगह को भी कहते हैं जहाँ फातिमा का तबर्रुक हो, जहाँ फातिमा का तबर्रुक हो। जन्नत उस जगह को भी कहते हैं जहाँ फातिमा का तबर्रुक हो। अरे अब भी समझ में नहीं आया, हम फर्श आज़ा को जन्नत क्यों कहते हैं, हम इमाम बाड़ों को जन्नत क्यों कहते हैं, हम असा खानों को जन्नत क्यों कहते हैं? इसलिए वहाँ भी फातिमा का तबर्रुक होता है, यहाँ भी फातिमा का तबर्रुक होता है। सलावत वहाँ भी फातिमा का तबर्रुक होता है और यहाँ भी फातिमा का तबर्रुक होता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि इसके आगे एक रसूल की हदीस है। फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कफ़ू ना होता। कफ़ू कहते हैं हमसर को, साथ में चलने वाले को। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कफ़ू ना होता। अब अज़ीज़ान गिरामी, कुरान बढ़कर आवाज़ दे रहा है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वज़्ज़ुलमात इलन नूर वलिज़ुल्ल अलल हुरूर। अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, साया और धूप बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब साये के बराबर साया होगा और धूप के बराबर धूप। अच्छा, नबी मौलाए कायनात को और जनाब फातिमा ज़हरा को बराबर लाए हैं, तो जितना नूर अली का होगा उतना जनाब फातिमा ज़हरा का होगा। कैसे? देखिए, जिस किताब में शहज़ादी के फ़ज़ाइल रकम हों, आपको उस किताब के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को खल किया तो उस वक्त एक नूर खल किया था। वो नूर किसका था? देखें, अल्लाह ने जब फ़रिश्तों को खल किया तो हर तरफ तारीख़ी थी, अंधेरा था। अल्लाह ने चाहा
फरिश्तों का डर ख़त्म करने के लिए एक नूर खल करूँ। उसने एक नूर खल किया। जैसे ही नूर खल किया, फरिश्तों ने देखा नूर खल हुआ है, चाहा कि सजदा कर लें। एक मर्तबा खुदा से कहा, परवरदिगार ये नूर किसका है? कहा यह नूर मेरी कनीज़ फातिमा ज़हरा का है। तवज्जो कीजिएगा, मेरी कनीज़ फातिमा ज़हरा का है। अरे अब भी समझ में नहीं आया, फातिमा ज़हरा के नूर की फजीलत कैसे बढ़ गई, अजमत कैसे बढ़ गई, मर्तबा कैसे बढ़ गया? अल्लाह ने नूर किसका दिखाया? फातिमा का। फरिश्तों ने सवाल क्या किया, किसका नूर है? अल्लाह ने क्या जवाब दिया? मेरी कनीज़ फातिमा ज़हरा का। अरे सुनिए, जिसे ज़मीन वाले खुदा समझे उसे अली कहते हैं, जिसे आसमान वाले खुदा समझे उसे फातिमा कहते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे ज़मीन वाले खुदा समझे उसे अली कहते हैं, और जिसे आसमान वाले खुदा समझे उसे फातिमा कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये लिखा है तारीख़ में कि सबसे पहले फ़रिश्तों ने जो नूर देखा है वो नूर जनाब फातिमा ज़हरा का था। उससे पहले ना रसूल का नूर देखा था, ना ही अली का नूर देखा था। जो नूर खल्क हो गए थे उनको नहीं देखा था। सबसे पहले फ़रिश्तों ने जो नूर देखा है वो नूर जनाब फातिमा ज़हरा का। अच्छा, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वज़्ज़ुलमात इला नूर वलिज़ुल्ल अलल हुरूर। अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, साया और धूप बराबर नहीं हो सकता। नूर की बात हो गई है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात आपके नज़दीक धूप हैं या साया है? मौलाए कायनात साया है। इसलिए क्यों? क्योंकि रसूल ने कहा, या अली आप दुनिया में अल्लाह का साया हो। तवज्जो कीजिएगा, आप दुनिया में अल्लाह का साया हो, तो जितना नूर अली का था उतना नूर फातिमा का हुआ, तो जितना साया अली का उतना साया फातिमा ज़हरा का होना चाहिए। कैसे? देखिए, दो हदीसें बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस बहुत ही मशहूर थी। एक हदीस निदा और दूसरे हदीस लिवा। हदीस निदा जिसमें नबी ने साया देने की बात की। क्या कहा रसूल ने? जब रोज़े महशर आओगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए तो मैं तुम्हें साया दूंगा। दूसरी हदीस हदीस निदा, किसकी हदीस? ये है अली की। क्या कहा कि जब तुम रोज़े महशर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए आओगे तो मेरे हाथों में एक लिवाउल हम्द होगा, मैं उससे तुम्हें साया दूंगा। हदीस निदा रसूल की, हदीस लिवा अली की। अब अज़ीज़ान गिरामी आ गई हदीस किसा। ना किसी को हदीस निदा याद, ना किसी को हदीस लिवा याद, सबको हदीस किसा याद। क्यों? इसलिए दुनिया ने देख लिया, जो दुनिया को साया देने की बात करते हैं, जब उन्हें साये की ज़रूरत पड़ती है तो वह चादर फातिमा में आ जाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि जो दुनिया को साया देने की बात करते हैं, जब उन्हें साये की ज़रूरत पड़ती है तो वो चादर फातिमा में आ जाते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। आज सफ़र की 13 तारीख़ हो गई है। अज़ीज़ों, रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए, इसलिए कि आप जब भी जहाँ पे भी फ़र्श अज़ा बिछता है ना, तो दो बीबियाँ ज़रूर आती हैं। एक हुसैन की माँ अपनी पसलियों को थामे हुए आती है, और एक हुसैन की 4 साला बेटी सकीना आती है। तो जब वो आपको रोता हुआ देखती है ना, तो अपनी दादी से सवाल करती है, ए दादी अम्मा ये कौन रो रहे हैं? ए दादी अम्मा ये कौन लोग गिरिया कर रहे हैं? एक मर्तबा जनाब फातिमा ज़हरा कहती हैं, बेटी सकीना ये तेरे बाबा के चाहने वाले रो रहे हैं, ये तेरे बाबा के मातमदार रो रहे हैं, ये तेरे बाबा पे गिरिया करने वाले रो रहे हैं। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है, दादी अम्मा अगर ये मेरे बाबा के चाहने वाले रो रहे हैं, मेरे बाबा पे गिरिया करने वाले रो रहे हैं, तो इन्हें कोई तमाचे नहीं मारता है। लेकिन जब मैं अपने बाबा को याद करके रोया करती थी तो शिमरे मलऊन मुझे तमाचे मारता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए। आपको मालूम है सकीना किस बीबी को कहते हैं? सकीना उस बीबी को कहा जाता है कि जिन्हें इमाम हुसैन ने अपनी नमाज़ों में मांगा था और हमेशा अपने सीने पे सुलाया था।
लेकिन पता है आपको बाद करबला क्या हुआ? बाद करबला ना कभी अली की बेटी सोई है, ना कभी हुसैन की बेटी सोई है। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, मैं बताता चलूँ, एक रिवायत पढ़ूँगा बस, मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। वो रिवायत सुन लीजिए। ये जो ज़िंदान था ये एक आम चौराहे के ऊपर था जहाँ सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे और सकीना उन सब बच्चों को बड़ी हसरत के साथ देखा करती थी। अजीज़ों, एक मर्तबा उन खेलने वालों में एक शामी बच्ची आई और उसकी नज़र जनाब सकीना पे पड़ी। जनाब सकीना के करीब में आती है और आने के बाद सवाल करती है, बहन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और बहन क्या तुम्हारे पास चादर नहीं है जो तुम अज़ानों के वक्त अपने चेहरे को नहीं ढकती हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ो, जनाब सकीना कहती है, बहन चादर तो मेरे पास भी थी, रिदा तो मेरे पास भी थी, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ, जालिम ने मेरी रिदा को छीन लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ो, एक मर्तबा वो बच्ची कहती है कि बहन अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? जनाब सकीना कहती है, क्या करेगी नाम जानकर, बस ये समझ ले, एक गरीब की बेटी गरीब, एक मजलूम की बेटी मजलूम, एक प्यासे की बेटी प्यासी। अल्लाह अल्लाह। अजीज़ों, एक मरतबा वो शामी बच्ची उठती है, अपने घर जाती है, वालिदैन ने दस्तरखान लगा दिया। एक मरतबा वालिद कहते हैं, बच्ची है बेटी कुछ खा लो। एक मरतबा वो बच्ची कहती है, बाबा जान जब से एक भूखी प्यासी को देखा है भूख नहीं लगती। एक मरतबा वालिदा कहती हैं, ए बेटी कुछ खा पी लो। वो बच्ची कहती है, अम्मा जान जब से एक भूखी प्यासी को देखा है भूख और प्यास नहीं लगती। अजीज़ों, आपको मालूम है कि वो बच्ची क्या करती है? वालिदैन खाना खा के सो जाते हैं, बच्ची रात के सन्नाटे में उठती है। उठने के बाद एक बर्तन में थोड़ी सी ग़िज़ा लेती है और एक कूज़े में थोड़ा सा पानी लेती है और शाम के बाज़ार की तरफ दौड़ती आ रही है। पीछे से वालिदैन ये सोचते हुए आ रहे हैं, ये रात के सन्नाटे में हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। एक मरतबा शाम के बाज़ार को पार किया, कहाँ पहुँची? दरे ज़िंदान पे पहुँची। दरे ज़िंदान को पकड़ के कहती है, ऐ कैदियों, एक बच्ची यहाँ पे थी जो बहुत भूखी थी, बहुत प्यासी थी, वो बच्ची कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। अजीज़ों, एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ए बच्ची तुझे किससे मिलना है, क्या तू उस बच्ची का नाम जानती है? वो कहती है, मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है एक गरीब की बेटी गरीब, एक मजलूम की बेटी मजलूम, एक प्यासे की बेटी प्यासी। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, दरे ज़िंदान खोला गया, वो शामी बच्ची अंदर जाती है, जनाब सैयद सज्जाद से कहती है, ए कैदी वो बच्ची कहाँ है? कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। जब कुछ नज़र ना आया तो जनाब सैयद सज्जाद से सवाल किया, ए कैदी वो बच्ची कहाँ है? एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने अंदर की तरफ इशारा किया। जैसे इशारा किया वो शामी बच्ची अंदर जाती है। क्या देखती है? सारी बीबियाँ एक मैयत पे बैठी गिरिया कर रही है, मैयत पे बैठी रो रही है। वह बच्ची कहती है, ए बीबियों जरा हटो, मुझे मिलने दो। क्या ये वही बच्ची है जो दरे ज़िंदान पर बैठ के रोया करती थी, दरे ज़िंदान पर बैठ कर गिरिया करती थी? एक मरतबा जैसे ही बीबियाँ हटी, उसने जनाब सकीना की मैयत को देखा। देखने के बाद एक जुमला कहा है बहन उठ जा, तू बहुत भूखी थी, देख मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। ए बहन उठ जा, तू बहुत प्यासी थी, देख मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूँ। ए बहन तेरे पास रिदा न थी, देख मैं तेरे लिए रिदा लेके आई हूँ। ए बहन तेरे पास गौहर न थे, देख मैं तेरे लिए बुंदे लेके आई हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।